हरे कृष्णा। राधे राधे। शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी और बासोड़े की पूजा कैसे की जाती है, पूजा विधि क्या है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। हमें पूजा कब करनी है और शीतला अष्टमी की पूजा हमें कैसे करनी है। तो चलिए जानते हैं। हमें पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी हमने भोग बनाया है, भोग हमें एक दिन पहले बना लेना है, क्योंकि इसमें शीतला माता की पूजा में बासी भोग बनाया जाता है, भोग प्रसाद बासी लगाया जाता है। जैसे आप एक दिन पहले जो भी हम प्रसाद हमारे यहाँ बनता है उसे हमें शाम को ही बनाकर रख लेनी है। पूजा की हमें पूरी तैयारी कर लेनी है शाम को। जैसे जो जो हमें चढ़ाने के लिए शीतला माता को लेकर जाना है, शाम को ही हम तैयारी कर लेंगे। एक दिन पहले आप बाल वगैरह भी धुल लें और आप जब दूसरे दिन सिर्फ उठकर स्नान करके आप इसको सूर्य उगने से पहले ये पूजा की जाती है पटवारी माता की। तो आप मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर में भी इसी तरह से पूजा करें, नहीं तो आप घर पर भी पूजा इसी तरह से कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमें पूजा करने के लिए आपके आसपास कहीं नीम का वृक्ष मिलता है तो आप वहाँ पर पूजा करें, नहीं तो आपके घर पर गमले पर आपको इस तरह एक आंवले का वृक्ष लगा हुआ है तो उसमें, क्योंकि आंवला भी औषधि का ही वृक्ष माना जाता है, तो हम वहीं पर पटवारी माता रख लेंगे। वहीं पर हम मिट्टी के इस तरह घड़ा ले लेंगे। मिट्टी का घड़ा शीतला माता को ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। तो मिट्टी के घड़े में हम थोड़ा सा मक्खन है, घी है, हल्दी है, सारी सामग्री मिलाकर हम पटवारी माता को पहले सींच देंगे, स्नान करा देंगे। इसके बाद आप वस्त्र स्वरूपी मौली या चुनरी है तो शीतला माता को आप वो अर्पण करें। फिर हमें हल्दी से टीका करना है, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। और इसके बाद हमें हल्दी चढ़ाने के बाद, हमें टीका करने के बाद हमें शीतला माता को पुष्प चढ़ाने हैं। आपको लाल पुष्प मिल जाए तो शीतला माता को अत्यंत प्रिय होते हैं, तो हम शीतला माता को पुष्प चढ़ा देंगे। इसके बाद हमें चने की दाल चढ़ानी है। किसी किसी के यहाँ 5 तरह के नाच, जैसे जौ है और बाजरा है, चने की दाल है, मूंग की दाल, ये सारी सामग्री 5 तरह की मिलाकर चढ़ाई जाती हैं। किसी के यहाँ सिर्फ एक चने की दाल जैसे आप चढ़ाते हैं, तो आप चने की दाल थोड़ी सी शाम को ही भिगो कर रख दे सुबह चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें भीगी हुई दाल चढ़ाई जाती है। फिर हमने भोग में, जैसे इसमें भोग जो हम लगाएंगे वो बासी भोग ही लगाया जाता है, ताज़ा भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि शीतला माता को बासी भोग अत्यंत प्रिय होता है। और ये पूजा हम अपने संतान की सुख समृद्धि और के लिए करते हैं, आरोग्य के लिए। तो हमें शीतला सप्तमी के दिन अपने बच्चों के, घर के सभी सदस्यों के लिए यह पूजा आप ज़रूर से करें। आप घर पर करते हैं या आपके यहाँ मंदिरों में पूजा इसी तरह से की जाती है। फिर हम शीतला माता को भोग अर्पण कर देंगे। आपके यहाँ चावल या पूरी, पराठा या कच्ची पक्की रोटी, जो भी आपके यहाँ भोग में बनता हो, आप वो भोग बना लें एक दिन पहले। फिर हम भोग लगा देंगे। हमारे यहाँ चावल, गुजिया, ये सारी सामग्री बनाई जाती है, मिठाई, तो हम ये भोग लगा देंगे। फिर हमें सुहाग की आप 5 या 7 जो भी आप सुहाग की सामग्री जरूर से शीतला माता को अर्पण करें। और इस तरह के हमारे यहाँ बड़कुल्ले की माला भी अर्पण की जाती है, चढ़ाई जाती है शीतला माता को। आपके यहाँ सिर्फ बड़कुल्ले 2-3 हो तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ तो इनको बल्ले भी बोले जाते हैं, बड़कुल्ले भी बोले जाते हैं। इस तरह से हमारी शीतला अष्टमी की पूजा संपन्न हो जाएगी। तो शीतला माता से हम प्रार्थना करेंगे हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी रोग ना आए, दुख तकलीफ संकट ना आए। आप शीतला माता हमारे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह हम हाथ जोड़कर शीतला माता से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि शीतला माता रोगों को, दुख तकलीफ़ों को दूर करती हैं। फिर हम जब पूजन कर लेंगे, हमने जैसे जो जो सामग्री चढ़ाई है, आप भोग प्रसाद आप ये पंडित जी को या आप ब्राह्मण को दान कर दे। थोड़ा सा भोग आप अपने घर पर लेकर आएँ, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और जो हमने
हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है, आप इसको थोड़ी सी ले लें। और उसके बाद हमने जो घड़े में, कच्चे घड़े में जो हमने जल सारी सामग्री चढ़ाई थी, आप उसको अपने घर पर लेकर आएँ, अपने दहलीज पर चढ़ाएँ, अपने बच्चों के ऊपर, सभी सदस्यों के ऊपर ये